जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सी हैरान कर देने वाली घटना सुनाऊंगा। ये बात है एक तवायफ और एक मिठाई बनाने वाला हलवाई तथा एक नेक इंसान के बारे में। कि जब उस तवायफ ने उस नेक इंसान को कुतिया बनाने की कोशिश की, फिर उसके साथ ऐसा क्या होता है, आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त होंगे तथा बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए तथा इस वीडियो के अंत तक जरूर ही बने रहेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की इस घटना को सुन करके अवश्य आपको कुछ सीखने को जरूर ही मिलेगा। तो चलिए आखिर इस कहानी को शुरू करते हैं। जी हाँ, एक बार की बात है कि एक लड़की जो किसी गरीब घर में पैदा होती है और कुछ दिनों बाद उसके माता पिता उसको छोड़ करके चले जाते हैं। अब तो वह घर में अकेली रही। किसी ने घर के अगल बगल पास पड़ोस ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी सुंदरता का दांच ही नहीं देना। वह काफ़ी सुंदर, बहुत अधिक सुंदर थी और जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया। और एक दिन हुआ क्या, जैसे जैसे वह बड़ी हुई किसी आशिक के साथ में, किसी लड़के के साथ में वह जो है घर छोड़ करके भाग गई। इतना ज़्यादा क्योंकि अब उसे कोई डांटने बोलने वाला नहीं था और वह पैसे के चक्कर में आकर के, पैसे की लालच के चक्कर में आकर के वह एक जाकर के कोठे पर काम करने लगे और आखिरकार वह एक तवायफ बन जाते। उसे खूब मजे आता क्योंकि पैसे मिलते, जो चाहे वह करती थी। उसे पैसों पर खूब ज्यादा घमंड भी होने लगा था। अब जो चाहे वह करती। भगवान उसे क्या गजब की सुंदरता थी, उसे अपनी सुंदरता पर खूब घमंड था। उसके पीछे सैकड़ों आशिक दीवाने रहते थे। एक इशारे पर सब चाहे जो चाहे वह काम करवा सकती थी अपने आशिकों से और आशिक उसके एक कहने पर सब कुछ करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक बार की बात हुई, वह लड़की अपने एक आशिक के साथ बाइक पर बैठ करके यूं ही कहीं जा रही थी। लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाते, बारिश होने लगती है और जब बारिश होने लगती तो वह एक मिठाई वाले के दुकान पर रुकती है अपने आशिक के साथ में। लेकिन वह मिठाई वाला उस जगह का बहुत फेमस था। वह देखती कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। उस जगह पर वह मिठाई वाला एक दूध का प्याला तथा साथ में हलवा देता था। उसका दूध का प्याला तथा हलवा बहुत ही फेमस था। उसके दूध के प्याले को तथा हलवा खाने के लिए दूर दूर तक लोग वहां पर आते थे। उसने उसके बारे में पता किया तो उस तवायफ ने, उस लड़की ने सोचा क्यों ना हम भी लोग इस दूध का प्याला तथा हलवा को एक बार चखा जाए, खाया जाए। उस लड़की जा करके उस हलवाई से कहती है कि मुझे भी एक दूध का प्याला तथा हलवा दे दीजिए। उसने कहा, मैडम आप लाइन में रहिए, कुछ देर इंतजार करिए, अभी दूध का प्याला तैयार हो रहा है, अभी समय लगेगा। वह पास के ही मकान में जाकर के आगे बैठे जाते हैं और इंतजार करते रहते कि अब दूध का प्याला शायद तैयार हो जाए। काफी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन तब तक वहीं से एक साधु बाबा जो पूरी दीन स्थिति में पैरों में लकड़ी का चप्पल पहने हुए थे, उनके अनेक कुछ ऐसे ही कपड़े रंग बिरंगे थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी, दाढ़ी बड़ी बड़ी। वो लड़की समझी कि ये झूठ में लोग, ढोंगी लोग होते हैं, ऐसे जो वेशभूषा बना करके भिखारियों की हालत बना करके कहीं इधर उधर से कुछ मिल जाता तो खा लेते। बस वह लड़की ऐसा ही समझी। लेकिन जैसे वह साधु बाबा उस दुकान से गुजरे, तुरंत उस हलवाई ने कहा, साधु बाबा रुक जाइए। बस उस साधु बाबा ने वहां पर रुका। रुकने के बाद उस हलवाई ने उनको दूध का प्याला तथा हलवा मुफ्त में दी और साधु बाबा के पैर भी छुए। वह लड़की सब कुछ देख रही थी। वह लड़की को बहुत गुस्सा आया। वह लड़की तुरंत उस हलवाई के पास में आकर के कहती, क्या आप अंधे हैं? हम लोग इतने देर से लाइन में खड़े हैं, आपको इन लोगों को नहीं परवाह रहा है? और एक भिखारी जो आपके दुकान के बगल से जा रहा, आप उसको बड़े ही शान से सब लोगों को छोड़ करके आप उसे दे देते हैं दूध का प्याला और हलवा, वो भी मुफ्त में, और नहीं तो उसका पैर भी छूते हैं। हलवाई बोलता है, मैडम शायद आप इस बाबा के बारे में नहीं जानते होंगे। उसने कहा, हाँ अरे मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ, भिखारी है, इसकी स्थिति को क्या। लेकिन वह तो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा थे। भगवान के भक्त ने बहुत ही सावधानी से, शांति पूर्वक से दूध का प्याला को पिया, हलवा को ग्रहण किया और जय जय राम, जय सिया राम बोलते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आगे चले
चूंकि बारिश हुई थी, उनका पैर जो है एक गड्ढे में पड़ गया। थोड़ा सा वहां पर पानी इकट्ठा हुआ था और जैसे एक गड्ढे में पड़ा, उस पानी का छींटा जो है उस तबायफ अर्थात उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। वो लड़की अब तो और ही गुस्सा हो जाती है कि मैं इतनी कीमती कपड़े पहने और तुमने उस पर कीचड़ उछाल दिया, और उस साधु बाबा पर अपनी गुस्सा जांच करने लगी। तुरंत वहीं पर उसका आशिक भी सब चीजें देख रहा था, लेकिन अपने आशिकी की अर्थात अपनी महबूबा की इस बदनामी को वह सहन नहीं कर सका। तुरंत वह साधु बाबा को एक चपेटा दे दिया। जैसे ही एक थापड़ मार दिया, वह साधु बाबा क्या कहते भगवान से, क्या भगवान, अरे कहीं पर तू तो मुफ्त में दूध का प्याला देता है और कहीं जगह वहीं पर तू थप्पड़ देता है। क्या गजब की तेरी करिश्मा है, तेरी करिश्मा को कोई नहीं जान सकता। फिर से वह साधु बाबा यूं ही हंसते, कुछ नहीं बोलते हैं, वह चले जाते हैं अपनी कुटिया के पास में। वह छोटी सी उनकी कुटिया थी, उसी कुटिया में वह रह करके भगवान की सेवा करते थे, भगवान की भक्ति भाव किया करते थे। कहीं से इधर उधर से कुछ मिल जाता। उधर जब वह लड़के ने उस साधु बाबा को एक थप्पड़ दिया, हलवाई ने काफी मना किया कि तुमने उस बाबा को शायद नहीं जानते, उस इंसान के बारे में नहीं जानते, बहुत ही अच्छा नेक इंसान है। लेकिन वो लड़की, चल चल अपनी तो तारीफ रखे रहा, अरे वह कुछ नहीं, भिखारी है, कहीं इधर उधर से कुछ मिल जाता तो खा लेता। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या, वहां पर वह तवायफ और उसका जो आशिक रहता है, दोनों लोगों ने चाय का प्याला तथा हलवा को खाया और वहीं पर सीढ़ियों से नीचे उतर रहते हैं। तब तक उस लड़के का पैर जो है सीढ़ियों पर से फिसल जाता है और फिसल करके नीचे गिरता है और उसके सर पर जोरदार चोट लग जाती है और उसके दिमाग की स्थिति खराब हो जाती है और वहीं पर वह लड़का मर जाता है। अब तो वह लड़की कहती कि जरूर ही उस साधु ने ही कुछ ऐसा काम किया होगा, क्योंकि मेरे इस आशिक ने ऐसा उसे एक थप्पड़ मारा, जरूर उसने टूना टुटका कुछ जादूगर का काम किया होगा, इस वजह से मेरे इस आशिक के साथ में ऐसा हुआ। हलवाई ने कहा कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, ये सब उसका कुदरत की देन है, भगवान की करिश्मा है, और साधु बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं। लेकिन वह लड़की बहुत ही अधिक गुस्सा हो गई। अब तो उससे साधु बाबा से बदला लेने के लिए आतुर हो गई, किसी ना किसी तरीके से उसको भड़काने की कोशिश की। वह लोगों से कहती, अब तो वह लड़की वहां पर बखेड़ा ही खड़ा कर दी, जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगे, वह साधु बाबा ने कुछ जादू किया है मेरे इस आशिक के साथ, मेरे इस साथी के साथ में कुछ ऐसा उसके ऊपर जो है कुछ जो है जादू टोना का काम किया है, जिसके वजह से मेरे इस आशिक के साथ ऐसा काम हुआ है। बस वहां पर जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो भगवान को मानने वाले थे, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे वैसे भी नौजवान लड़के थे जो उसके सुंदरता को देखकर, उसके रूप को देख करके उसके पक्ष में बात लगे करने की, हाँ वह बिल्कुल ही जादू टोना कोई किया होगा, ये किया होगा। और उसके साथ में ऐसे कई सारे वासिक खड़े हो गए, क्योंकि वह तो इतनी अधिक खूबसूरत थी, तवायब थी, कोठा पे काम करने वाली थी, और उसके साथ में अब तो वह फ्री में सब कुछ काम करने लगी ताकि अधिक से अधिक मेरे साथ में लोग हो सके। और उसके साथ में कम से कम सैकड़ों आशिक बस यूं ही इकट्ठा हो गए, और सब जो वह कहती थी वही उस बात को कहते थे, क्योंकि उसकी सुंदरता के पीछे वे सब दीवाने थे। और वह सारे के सारे लड़कों को लेकर के उस साधु को खोजने लगती है, और फाइनली उस साधु बाबा के कुटिया पर भी पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंच करके सारे के सारे लोग साधु बाबा के कुटिया पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। पत्थरबाजी इतना करते हैं ताकि उनकी कुटिया टूट जाती है, और एक आध दो पत्थर साधु बाबा को भी लग जाता है। साधु बाबा कुटिया से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या मैंने गलती किया, ऐसा क्या गलत काम कर दिया जिसकी वजह से आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उनमें से एक नवयुवक ने कहा कि तुम जादूगर हो, तुम टोना टोटका करने वाले हो, उस दिन तुमने उस लड़के को जरूरी कुछ कहा है, कुछ जादू टोना किया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। साधु बाबा ने कहा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं तो बस भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता हूँ, मैंने ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं किया। वहाँ पर वह हलवाई भी पहुंचा रहता है। हलवाई भी उन लोगों को मना करता है कि मत करो, वह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अगर कहीं भगवान के भक्त को अगर आप लोग परेशान करेंगे तो भगवान आप पर जरूर कुछ ऐसी वैसी कृपा दिखा देगा, आप लोग वहां से चले जाइए। और उस हलवाई के कहने पर वहां से कुछ लोग तो चले आते हैं, लेकिन उस लड़की के
मन में एक अलग ही ईर्ष्या बदलाव की भावना जगी रहती है। उसको खबर पता चलती है कि पास में ही एक बहुत ही मशहूर फकीर रहता है और वह फकीर बहुत ही अच्छा जादूगर टोना सब जानता है। उसको पता चलता है कि वह किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अपने काला जादू करके जानवर बना देता है। वह लड़की उस फकीर के पास में पहुंचती है। फकीर से कहती है कि देखिए, उस साधु ने जो वहाँ की कुटिया में रहता है, मेरे एक आशिक के साथ में ऐसा ऐसा काम किया, उस आशिक की मृत्यु हो गई और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। उसने कहा, फकीर ने कहा, आखिर मैं क्या करूँ? तो उस लड़की ने कहा, मैं आपको सब कुछ दूंगी, पैसे धन जल जो चाहिए आपको मैं सब दूंगी, लेकिन बस आप उस साधु बाबा को जो है ना, जो झोपड़ी में भगवान की भक्ति करता रहता है, कहते हैं लोग बहुत बड़ा भक्त है, बस उसको जानवर बना दीजिए, आप जो कहेंगे सब कुछ देंगे। उसने कहा कि नहीं, वह बहुत ही नेक इंसान है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़की ने जब काफ़ी ज़्यादा लालच के भावना दिया तो वह भी थोड़ा सा फकीर लालच में आकर कहा, ठीक है, मैं उसके ऊपर अमल करूँगा। उस फकीर ने उस साधु बाबा के ऊपर 1 रात, 2 रात, 3 रात लगातार अमल करने की कोशिश की। फाइनली उस फकीर ने उस लड़की से कहा, मैं उनके ऊपर कोई अमल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर अमल कोई काम ही नहीं कर रहा, उल्टा ही रिटर्न आ जा रहा, वापस चले आ रहा, और लग रहा है कि कहीं उल्टा मेरे को ही, मैं उनको जानवर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही ना जानवर बन जाओगे। मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे जान से बेहतर कुछ नहीं है। उस लड़की ने कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे बताओ आखिर क्या करना पड़ेगा, मैं उस काम को कर दूंगे। उसने कहा, ठीक है, मेरे बगल में बस बैठ जाओ और मैं जो जो कहूँगा उस काम को कर देना। बस हुआ क्या, उस फकीर ने उस लड़की को बगल में बैठा करके उस साधु के ऊपर अमल करना शुरुआत कर दी। और जैसे ही अमल करके उस साधु को, बाबा को ऊपर जो की, ताकि वह बकरी कुतिया बन जाए, कोई जानवर बन जाए। लेकिन वह साधु बाबा पर तो कोई अमल नहीं हुआ, लेकिन उल्टा वह वापस आकर के उस लड़की पर ही हावी हो गई और वह लड़की कुतिया बन जाती है। बस वह फकीर देखता ही रह जाता है कि यह लड़की नहीं मानी। आखिर वह लड़की चाहती थी कि मैं जिस कोठे पर रहती हूँ उस कोठे के बाहर उस साधु बाबा को कुत्ता बना करके घर की पहरेदारी करवाना, लेकिन उस लड़की के साथ उल्टा हो जाता है। अब तो वह लड़की उस साधु बाबा के कुटिया के सामने वह जो पहरेदारी करती है, लेकिन वह साधु बाबा सब जानते थे कि यह तो वही लड़की है जिसने मेरे साथ अन्याय करने की कोशिश की, जिसके आशिक ने मेरे साथ में बरखाव खड़ा किया था, बहुत ही बुरा व्यवहार खड़ा किया था, जिसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन साधु बाबा उसकी सब हरकतों को माफ़ करते हैं और भगवान से हमेशा कहते हैं कि हे भगवान, फिर से तुम इस लड़की को, इस जो कुतिया बनी है, इसको इंसानी शरीर दे दे। और हुआ क्या, लेकिन उस लड़की जो कुतिया बन चुकी थी अब तो उस साधु बाबा के कुटिया के बाहर पहरेदारी करती है। लेकिन वह जो साधु बाबा थे बहुत ही नेक इंसान थे, वह किसी के साथ भला क्या बुरा करते, वह तो भगवान के भक्त थे और उनका धर्म ही था कि लोगों का सेवा करना, ना कि लोगों का जान लेना, लोगों के ऊपर जादू टोना टटका करना, ऐसा उनकी कोई धार्मिकता नहीं थी। लेकिन वह लड़की बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं मानने वाले थी, वह भगवान की भक्त ही नहीं थी। लेकिन कुछ समय के बाद आखिर उस लड़की के ऊपर भी ऐसा भगवान की कुछ कृपा होती है कि वह जो कुतिया बनी थी फिर से उसको इंसानी शरीर मिल जाता है और साधु बाबा के चरणों में गिर जाती, कहती बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं भगवान को हमेशा मजाक जानती थी कि ये सब कोई चीज़ नहीं होता है, कि मैं भगवान के हमेशा तौहीन करती हूँ। साधु बाबा ने कहा, अरे माफ़ी मांगना है तो मुझसे क्यों माफ़ी मांगती हो, जाकर उस मंदिर में भगवान के चरणों में गिर जाओ और अपने उनसे माफ़ी मांगो, रो करके गिलगिलाओ, उनसे माफ़ी मांगो, जितना ही उनसे अपना दुख कहोगी वह शायद तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो बस उनका एक छोटा सा दास हूँ, मैं तो उनका एक भक्त हूँ, जो करने वाले वही हैं। वो लड़की भगवान के चरणों में जा करके वहाँ पर खूब रोती है, गिलगिलाती है और भगवान शायद उसे माफ़ भी कर देते हैं और वह लड़की जो तवायफ रहती, सब सारे के सारे गलत काम छोड़ देती है और वह एक भगवान का भक्त हो जाती है। और उस भगवान के भक्त का जब भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, अब उसका कोई बाल बाका क्या कर सकता है। बस वो उस मंदिर में आराम से अब वो रहने लगती है, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति करती है, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस कहानी में जो कुछ भी आपको कुछ सीखने का मिला होगा, यदि आप भगवान के भक्त होंगे तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर ही लिखा। क्या उस लड़की ने साधु बाबा के साथ सही किया?
क्या भगवान ने सही न्याय किया कि नहीं किया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय जय राम।